हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिविल प्रिपरेशन। चलिए हम बात करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम का और उस पर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन आने के बाद। तो हम फर्स्ट केस बात करेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब पॉइंट लोड लगाया गया हो, और फिर सेकेंड बात करेंगे जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब यूडीएल लोड लगाया गया हो, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और एंड देन हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर ओवर कंप्लीट स्पैन पे एक्ट करता है, तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, चलते हैं बात कर लेते हैं फर्स्ट केस मेरा फर्स्ट है व्हेन अ सिंपली सपोर्टेड बीम when a simply supported beam is subjected to point load और इसको कह सकते हो कंसंट्रेटेड लोड पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन ऑफ बीम। ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ दी SFD एंड BMD। ओके, अब हमने लोड लगा दिया है, पॉइंट लोड लगा दिया है बीम के ऊपर। सिंपली सपोर्टेड मेरा बीम है, उसके ऊपर पॉइंट लोड लगा दिया है मिड स्पान पे। तब हमें पूछा जा रहा है कि इसका SFD एंड BMD कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका बेसिक प्रॉपर्टीज भी हम पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख कर आएँ, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है। अदरवाइज ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब पैराबोला का इक्वेशन आ जाता है 2 डिग्री या 3 डिग्री कर्व बनने चला आता है, तो उस समय हमें कन्फ्यूजन होती है कि पैराबोला तो 2 प्रकार से बन जाती है, एक इस तरह से फिर एक इस तरह से। इसमें से कौन सा पैराबोला को हमें ड्रॉ करना है, उसको हम ड्रॉ करने में कन्फ्यूजन आ जाती है। इसलिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टडी करना पड़ता है। ओके, ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं हम। आइए, मेरे पास वी हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग कंप्लीट स्पान L। ओके, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, दिस इज आल्सो C। ओके, शियर फोर्स डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, तो सिंपली क्या करते हैं, हम एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। डॉटेड लाइन खींचने के बाद अब हम देख रहे हैं इसका साइन कन्वेंशन से हमें मालूम है ये यहाँ पे फर्स्ट आउट रिएक्शन निकालना होगा। और रिएक्शन चूंकि बीम क्या है, सिमेट्रिकल है, तो आधा ये लोड लेगा और आधा ये लोड लेगा। ओके, हाफ लोड क्या कर लेगा, बोथ सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसको यदि मैं ऐसे करूँ तो ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने साइन कन्वेंशन नेगेटिव लिया था, ये डाउनवर्ड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, W/2 आ जाएगा अमाउंट में। ओके, फिर यहाँ पर देखेंगे तो पॉइंट लोड है तो कांस्टेंट आएगा, हमारा डायग्राम क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और फिर यहाँ पे ये जो लोड एक्ट कर रहा है, इसका अगर डायरेक्शन को देखूँ तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, तो मतलब क्लॉकवाइज बन रहा है ना। क्लॉकवाइज बनने के कारण ये ऊपर जाएगा और इतना तो W/2 है, लेकिन जाना कितना है, W जाना है, तो W/2 और ऊपर जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और लास्ट में सपोर्ट पे हमें कुछ नहीं सोचना है, फाइनली इसको क्या कर देना है, फाइनली सपोर्ट पे ऊपर से नीचे हमें मिला देना होता है। यही हमारा क्या बन जाता है, शियर फोर्स। दिस इज निगेटिव और दिस इज अ पॉजिटिव। ये हमारा बनके तैयार है SFD। ये क्या बनके तैयार है, SFD। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम चाहेंगे तो सेक्शन को काट करके भी हम एट एक्स डिस्टेंस पर शियर फोर्स निकाल करके भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट वी हैव अ लिटल एंड फ्यू टाइम्स अवेलेबल, सो वी प्रीफर्ड दिस मेथड। ओके,
You can also use section method, but those method are very tedious and time consuming method. So those method we escape and this method are adopted. Okay, इस मेथड को हम फॉलो करते हैं। चलिए, शियर फोर्स बन गया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं इसका। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मोमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मोमेंट हमें निकालना होता है बीम के ऊपर। तो हमें पता है, आप मेरा अगर सपोर्ट का वीडियो नहीं देखें, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, तो प्लीज़ उसको जाकर विजिट करें। वहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि सपोर्ट पे जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आई थिंक कि ये क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है हिंज और यहाँ पे हो सकता है रोलर। तो हिंज या फिर रोलर है ना, तो हिंज या रोलर है तो उसके ऊपर में क्या रहता है? पिन रहता है, जो कि हिडन पार्ट होता है। क्या रहता है? पिन रहता है लगा हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पिन लगने के कारण हमारे बीम में मोमेंट को क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है, जिसके कारण सपोर्ट पर हिंज सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट हमारा बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए मोमेंट वहाँ पर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो एम ए इज इक्वल्स टू जीरो एंड एम बी आल्सो इज इक्वल्स टू जीरो। बट हमें एम सी पर तो मोमेंट आएगा ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या देता है? मोमेंट देता है। सो एम सी इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स कितना है? W/2 इंटू फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज L/2। तो मेरा जो फाइनली रिजल्ट आएगा मोमेंट WL/4 आएगा। क्या आ जाएगा? WL/4। तो सेंटर पर कितना मोमेंट आया? WL/4। और आई थिंक आपको ये भी पता होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें सैगिंग मोमेंट डेवलप करता है। कैसा मोमेंट? सैगिंग मोमेंट। जबकि कैंटिलीवर बीम में हॉगिंग मोमेंट डेवलप करता है इन द जनरल कंडीशन ऑफ लोडिंग। ओके, तो यहाँ पे सेंटर पे कितना आ गया? यहाँ पे 0, सेंटर पे 0 और यहाँ पे आ गया WL/4। ओके स्टूडेंट्स, इसका वेरिएशन कैसा होगा बेंडिंग मोमेंट का? बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन लीनियर होगा। कैसा वेरिएशन होगा जी? लीनियर वेरिएशन होगा। बिकॉज लीनियर वेरिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम का वेरिएशन जो था वो कांस्टेंट था। शियर फोर्स डायग्राम का वेरिएशन कांस्टेंट था, सो बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन लीनियर होगा। ओके, तो लीनियर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सपोर्ट स्लोप दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे कुछ स्लोप दिखाई दे रहा है। इससे हमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की प्रॉपर्टीज यहाँ से प्रूव हो जाती है कि बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या देता है? शियर फोर्स देता है। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या देता है? शियर फोर्स। और शियर फोर्स बी पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ था, और वो कितना था? वो W/2 था। वो कितना था? W/2 था। तो दिस इज WL/4। ओके, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी। ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये क्या है? पॉजिटिव में। किस में बना है मेरा डायग्राम? पॉजिटिव में बना है। ओके स्टूडेंट्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हालांकि हम पढ़ते क्यों हैं? इसका क्या रीजन है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस द स्टडी ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट? तो हमारा एक ही आंसर आता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का स्टडी करने का मेरा रीजन यही होता है कि कहाँ पे टेंशन डेवलप कर रहा है और कहाँ पे कंप्रेशन डेवलप कर रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम शियर डेवलप कर रहा है और कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें जो मेरा रेनफोर्समेंट होता है उसको कहाँ प्रोवाइड करना है। यदि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसमें देखते हैं कि सैगिंग मोमेंट डेवलप कर रहा है, तो सैगिंग कहने का मतलब होता है कि बॉटम पोर्शन पे टेंशन हो रहा है और टॉप पोर्शन पे कंप्रेशन हो रहा है। सैगिंग कहने का मतलब बॉटम पे हो रहा है मेरा टेंशन और टॉप पे हो रहा है कंप्रेशन। तो जिस जोन में टेंशन हमें डेवलप करता है उस जोन में हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। जिस जोन में टेंशन डेवलप करता है उस जोन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। सो इन कैंटिलीवर बीम को आप यदि देखेंगे तो उसमें टेंशन डेवलप हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप करता है और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट में टॉप पे टेंशन डेवलप करता है। इसलिए आप देखे होंगे, यदि विजिट किए होंगे कहीं बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो छज्जा होता है ना, घर का छज्जा, तो छज्जा इज कंसिडर्ड एज ए कैंटिलीवर बीम, या फिर कह सकते हो छज्जा इज ट्रीटेड एज ए कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम की तरह उसको हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। तो कैंटिलीवर बीम में हॉगिंग मोमेंट पैदा होता है। हॉगिंग मोमेंट करने का मतलब ऊपर में क्या रहता है?
टॉप ऊपर टॉप पे क्या रहता है, टेंशन रहता है। इसलिए देखे होंगे कि जब छज्जा बनता है ना तो उसमें ऊपर पे क्या दिया जाता है, ऊपर पे मतलब रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। देखा होगा कि उसको बेंड कर दिया जाता है, नीचे से ऐसे रहेगा उसको बेंड कर देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम क्यों बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कंडीशन की बात करते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन आपका होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पॉइंट यूडीएल लोड लगा देंगे। व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल ओवर कंप्लीट स्पैन, ओवर कंप्लीट स्पैन। ओके, कंप्लीट स्पैन पे क्या लगा हुआ है, यूडीएल। ओके, ड्रॉ एसएफडी एंड वीएमडी, एसएफडी एंड वीएमडी ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। चलिए हम फिर बना लेते हैं। एक मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, कंप्लीट स्पान में क्या लगा हुआ है, यूडीएल, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, फर्स्टली हमें रिएक्शन निकालना होता है, तो दिस इज आर ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू और आर बी आल्सो इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू। आई होप कि रिएक्शन निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रहा होगा। डायरेक्ट रिएक्शन निकालने के लिए मैंने कई तरीके बता चुका हूँ। आप हाउ टू फाइंड रिएक्शन डायरेक्टली वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हूँ मॉस को स्टडी करना, और बिल्कुल बेसिक जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी समझ सकते हैं आप स्टार्टिंग से वीडियो को देख करके। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहेंगे कि बीच से हम वीडियो देखें तो समझ में हो सकता है कि इट में भी नहीं आवे, लेकिन आप मेरा शुरू से वीडियो को देखेंगे, विजिट करेंगे, तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ऑल डाउट्स आर क्लियर। ओके, शियर फोर्स डायग्राम हम बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी। पहली बात तो बी पर कितना है मेरा, डब्ल्यू एल बाई टू। ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, तो नीचे आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू। ओके स्टूडेंट, यहाँ भी जा रहा है डब्ल्यू एल बाई टू। ये कैसे जा रहा है, क्लॉक वाइज, तो डब्ल्यू एल बाई टू ऊपर जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, ये इसको हम सपोज दैट सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। लेकिन सी पर तो शियर फोर्स हमें पता नहीं है, इसलिए सी पर शियर फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सी पर हम शियर फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए। सी पर शियर फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सी पर, सी मेरा ये पॉइंट है। इधर अगर इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू एल बाई टू, दिस इज एल बाई टू डिस्टेंस। ओके, तो डब्ल्यू एल बाई टू। ओके, और यहाँ पर भी डब्ल्यू एल बाई टू। तो सी पर डब्ल्यू एल बाई टू, एक को पॉजिटिव लो तो दूसरे को निगेटिव लोगे ना, तो ये कट के क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब कि सी पर शियर फोर्स क्या हो रहा है मेरा, जीरो हो रहा है। सी पर क्या है, शियर फोर्स जीरो है। ओके, तो यहाँ पर तो शियर फोर्स जीरो होना ही होना है। सी पर शियर फोर्स तो जीरो होगा ही होगा। बट आप वेरिएशन देखेंगे कैसा होगा, तो यूडीएल लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो मेरा वेरिएशन जो होगा वो लीनियर होगा। वेरिएशन कैसी होगी, लीनियर। तो लीनियर वेरी कर जाएगा। ओके, ये हमारा प्लस में डायग्राम बना और ये हमारा माइनस में डायग्राम बना। दिस इज शियर फोर्स डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। चलिए, आपको पता है एम ए जीरो होगा, एम बी जीरो होगा, एम ए जीरो होगा, एम बी जीरो होगा, लेकिन एम सी जीरो नहीं होगा। एम सी जीरो नहीं होगा, तो एम सी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू। इसको अगर हम प्लस मान रहे हैं तो इसको तो माइनस लेना ही पड़ेगा ना, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर। ओके स्टूडेंट्स, इंटू एल बाई फोर, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल अपॉन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल अपॉन 8।
तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा WL/8 और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हमारा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा, इसलिए पॉजिटिव ले रहा हूँ, कोई डाउट नहीं। वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर होगा। विथ कितने डिग्री से होगा? तो 2 डिग्री से होगा। कितने डिग्री से होगा? 2 डिग्री से होगा। बिकॉज आप यहाँ पे दे सकते हैं, सॉरी WL² होता है तो 2 डिग्री वेरिएशन होगा। और पैराबोला, ओके। अब हमने यहाँ पे 2 डायग्राम बना सकते थे, एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे, ओके। ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है। दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड। तो बोथ आर पैराबोला, बट हम कोई तो एक ही पैराबोला को ड्रॉ करेंगे, कोई तो एक ही पैराबोला को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे समझेंगे कि मेरा यही राइट है और वही रॉन्ग है? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो उसका प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं? प्रॉपर्टीज का यूज इस तरह से करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का स्लोप हमें क्या देता है? बेंडिंग मोमेंट का स्लोप हमें शियर फोर्स देता है। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या देता है जी? शियर फोर्स देता है, ओके। तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप शियर फोर्स दे रहा है, तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर शियर फोर्स कुछ है या नहीं। तो हाँ भाई, कुछ शियर फोर्स है, कुछ शियर फोर्स है तो यहाँ पर स्लोप आना चाहिए, अगर नहीं तो स्लोप नहीं आना चाहिए। था तो स्लोप आएगा, नहीं था तो नहीं आएगा, लेकिन था तो स्लोप आएगा ना, तो इसलिए ये मेरा डायग्राम सही है। दिस इज राइट डायग्राम एंड दिस इज WL²/8, ओके। BMD क्लियर है? चलिए, अब आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं, आपको UVL के केस को लेकर बात करेंगे कि UVL के केस में हम कैसे ड्रॉ करते हैं। When a simply supported beam is subjected to UVL at UVL 0 at left support and 0 at left support and W kilonewton per meter at right support, W kilonewton per meter at right support. Then draw SFD and BMD of beam। बीम का SFD एंड BMD डायग्राम हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? बने रहिए, आपको सिर्फ देखते रहिए वीडियो, समझ में क्लियर आएगी। लेफ्ट पे 0 है और राइट पे मैक्सिमम है, यही हमारा कुछ बीम है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएगा। फर्स्टली हमें तो रिएक्शन निकालना होता है। WL/2 आएगा, इसका क्या आएगा? WL/2 आएगा, टोटल कंसंट्रेटेड लोड। तो एक बार हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो WL/2 एंड WL/2 कैसे? तो ये W हुआ, इसका एरिया निकालेंगे, दिस इज L। तो हाफ ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू W इंटू L, तो हाफ WL/2 हो जाएगा। दिस इज A एंड दिस इज B। तो इधर से 2L/3 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, क्योंकि CG पता है, ये अपने CG से लोड एक्ट करता है, इसलिए दिस इज 2L/3 एंड दिस इज L/3। अब आपको पता है रिएक्शन निकालने के लिए RA बराबर, रिएक्शन कैसे निकालते हैं? तो फोर्स इंटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, L से L कैंसल, WL/6। तो RA आपका आ जाएगा WL/6, तो RB आ जाएगा WL/3, ओके स्टूडेंट्स। RB आपका आ जाएगा WL/3। अब सी हमें तो सारा लोड पता चल गया है, अब इसका हम इजीली क्या कर सकते हैं? शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं इसका, चलिए।
शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है 20 क्लॉकवाइज, तो नीचे आएगा WL/3। यहाँ से वेरिएशन कैसा जाएगा, पैराबोलिक जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा WL/6। ओके, वेरिएशन कैसा आ जाएगा, तो पैराबोलिक जाएगा। वेरिएशन कैसा आ जाएगा, तो पैराबोलिक जाएगा, इसलिए पैराबोलिक वेरिएशन होगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैराबोलिक वेरिएशन के लिए फिर तो सोचना पड़ेगा कि ये वाला पैराबोला बनाएं या फिर ये वाला पैराबोला बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को हमें ख्याल रखना है। तो पहले हम बीम को देख लेते हैं। बीम मेरा ऐसा था, यहाँ पर कुछ था और यहाँ था और यहाँ था, नहीं तो यहाँ से आएगा ऐसे, है ना जी, और ये जाएगा कुछ इस तरह से। चूँकि यहाँ पर कुछ ना कुछ शियर फोर्स की वैल्यू था, यहाँ पर कुछ ना कुछ शियर फोर्स की वैल्यू था, और यहाँ पर भी शियर फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसलिए ये जाएगा इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डायग्राम बना हुआ है ये शियर फोर्स का डायग्राम बना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है शियर फोर्स का प्रॉपर्टी, शियर फोर्स का जो स्लोप होता है वो हमें देता है लोडिंग रेट। क्या देता है, लोडिंग रेट। बट यहाँ पर तो स्लोप आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे लोडिंग रेट है? आपने तो लिखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल लिखा हुआ है कि लेफ्ट सपोर्ट पे क्या है, 0 इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं जिसमें स्लोप हो, ये ऐसा होना चाहिए ताकि इसमें स्लोप नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्लोप होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। इसलिए यहाँ का डायग्राम राइट पर तो कुछ है, राइट पर कुछ लोडिंग रेट है ना, तो यहाँ पर स्लोप भी होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्लोप हमें दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों को शियर फोर्स का डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए A पर 0 और B पर 0, और आपको पता होगा x बराबर L/3 पे फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, और वो भी कितना होता है, WL²/9√3 होता है। कितना होता है, WL²/9√3 होता है। तो ये ऐसे पैराबोलिक ही जाएगा। ओके, ये वैल्यू है WL²/9√3 एंड दिस इज अ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आपका बना हुआ है। 0 है यहाँ पर भी 0 है। ओके, आई थिंक कि आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड एनी डाउट क्लियर हुआ होगा। ओके, बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी तरह के हम वीडियो डेली अपलोड करते रहेंगे। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, और मैं आशा करता हूं कि आपका सभी डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।